क्यों कह रहे हैं कि दुनिया क्या महायुद्ध के, विश्व युद्ध के मुहाने पर क्या आ चुकी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर हमला। क्यों आखिर हम ये कह रहे हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण हमला किया है। इजराइल पर एक साथ 50 मिसाइलें दागी गई है। आयरन डोम ने सभी रॉकेट को हालांकि नाकाम कर दिया। उत्तरी इजराइल में भी रॉकेट से यह हमला किया गया। कात्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह का यह अटैक हुआ। ईरान कभी भी कर सकता है इजराइल पर हमला। इजराइल पर हमले को लेकर ईरान की तैयारी है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस तरह से ईरान में हानिया को, इस्माइल हानिया को दरअसल मारा गया, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब दरअसल जो ईरान है वो इसका बदला लेगा, और इसके लिए जो पूरी तैयारी है वो ईरान की तरफ से की गई है। और एक लंबी और एक बड़ी तैयारी जो है वो दरअसल ईरान की तरफ से की जा रही है। तो क्या अरब में अब महायुद्ध तय है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लेबनान में इजरायली सेना की जो एयर स्ट्राइक है वो दरअसल हुई है। ये वो तमाम एक्टिविटीज हैं जो ये बता रही है कि महायुद्ध के क्या हम एंटर कर चुके हैं उसकी दहलीज पर। वो जो सायरन है युद्ध को लेकर, क्या दरअसल वो बज रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला, यानी कि इजराइल ने हवाई हमले किए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। हरफा कफर के इलाके में भी ये बमबारी की गई। तो वो तमाम इलाके जिनको जिनको चिन्हित कर उनको टारगेट किया गया। दक्षिणी लेबनान की बात करें तो यहाँ पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है, जो उसकी डिफेंस फोर्स है इजराइल की, उसने ये हमले किए। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर हो गया है। ये जानकारी जो इस वक्त यहाँ पर मिल पा रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से दरअसल एक साथ अपने जो दो दुश्मन हैं उनको मार गिराया गया था, और ये सब कुछ हुआ था 24 घंटे के भीतर। हिजब कमांडर की कार पर यह मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म करने का प्लान भी बनाया है। तमाम एक्शंस चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। बाकायदा जो प्लानिंग है वो की जा रही है, बाकायदा जो बैठक है वो की जा रही है। हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए उसके गढ़ पर हमला किया गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने का जो प्लान है वो तैयार किया गया है, और हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर जो एयर स्ट्राइक है वो भी जारी है। वो लगातार रुक कर ठहर कर वो एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसके अलावा कफर किला के जो इलाका है उसमें फाइटर जेट से ये बमबारी की जा रही है। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी आईडीएफ का हमला हुआ है। आईडीएफ ने उसके कमांड सेंटर पर भी ये हमला किया है, और लगातार हमलों से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से क्या महायुद्ध तय है। इसीलिए ये तमाम जो एक्टिविटीज है, क्योंकि देखिए जब बात हम यहाँ पर कर रहे हैं ईरान की, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं इजराइल की, अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल तक नहीं सीमित रहने वाला है, बल्कि इसका दायरा कहीं और बढ़ेगा। क्योंकि अगर बात यहाँ ईरान और इजराइल की कर रहे हैं तो ईरान के साथ कई और देश हैं जो खड़े हैं, इजराइल के साथ भी कई देश हैं जो खड़े हैं। तो ऐसे में वो भी जब उनके साथ आ जाएंगे तो ये दायरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तब क्या, किस तरह की स्थिति, लगातार वो स्थिति हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब कुछ और ग्राफिक्स के जरिए जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि क्या हिजबुल्लाह का प्रहार आगे थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हानिया की मौत के बाद बदले की आग जो है वो दरअसल भड़क रही है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है। अब बदले की आग जो है, क्योंकि उधर हम बात करें, उधर हमास की अगर हम बात करें या हिजबुल्लाह की हम यहाँ पर बात करें, तो किस तरह से वो आग है, क्योंकि उसके कमांडर को मारा जाता है तो वो ये कह रहा है कि मैं बदला लेता हूँ। हिजबुल्लाह के साथ खड़े हो सकते हैं मुस्लिम देश, ये बताया जा रहा है, और वो अलर्ट भी हो गए हैं। हिजबुल्लाह को ईरानी सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह को ईरानी सरकार का खुला समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट प्लेट अगर हम चेंज करें, इजराइल से हानिया का बदला चाहता है ईरान। जब से यह हत्या हुई है तब से ही वो प्लानिंग की जा रही है। चीन पर्दे के पीछे से दे रहा है हिजबुल्लाह का साथ। अमेरिका और यूरोप इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। देखिए ये भी आपको बता रहे कि कौन किसके साथ है। जंग में दुनिया दो गुटों में बटी तो फिर विश्व युद्ध तय है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो फिर पूरी दुनिया पर
संकट आ जाएगा, पूरी दुनिया पर यह संकट आ जाएगा। और ये जब संकट आएगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो दरअसल उत्पन्न हो जाएगी। अब आइए आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल ये जो अटैक है वो यहाँ पर हुआ गया है। एक के बाद एक जो मिसाइल अटैक है वो दरअसल किया गया, किसके द्वारा? हिजबुल्लाह के द्वारा किया जाता है इजराइल पर। उत्तरी इजराइल पर ये अटैक किए जाते हैं। ये खुद जो दावा है वो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया है कि उसने ये अटैक उत्तरी इजराइल की ओर किए हैं। तो बदले की जो आग है या फिर वो ये दिखा रहा है कि देखिए हम भी पलटवार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अब आकर हमारे कमांड सेंटर पर या जो हमारे कमांडर हैं उनको अगर आप खत्म करते हैं, उनका अगर आप खात्मा करते हैं तो फिर आपको भी उसके लिए तैयार रहना होगा। ये लेबनान ने इजराइल पर जो मिसाइल से हमला किया वो हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रखे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक ये हमला किया जाता है मिसाइल से। लेबनान ने इजराइल पर यह हमला किया लेकिन जो उसका आयरन डोम है उसने उसे निष्क्रिय कर दिया। ये एक के बाद एक जो अटैक किया गया उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो रोशनी से जलती हुई आप देख रहे हैं, ये जैसे ही अटैक किया जाता है वो मिसाइल एक के बाद एक दागी जाती है। ये और हिजबुल्लाह की इन मिसाइलों को किस तरह से उस आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वो तमाम मिसाइलें जो एक के बाद एक दागी गई उनको निष्क्रिय कर दिया गया उसका जो सुरक्षा कवच है उसके द्वारा। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि देखिए वो जो उसका सुरक्षा कवच है वो तुरंत एकदम एक्टिव हो जाता है और हवा में ही नष्ट कर देता है उस वार को जो हिजबुल्लाह की ओर से मिसाइलें दागी गई, जो हिजबुल्लाह की ओर से दरअसल वार किया गया उनको हवा में ही नष्ट कर देता है। जैसे ही वो वहां उसकी रडार पर पहुंचते हैं वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और अब आइए कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जब वहां पर ये बमबारी की गई, जब वहां पर वो बॉम्बिंग की गई, फिर उसके बाद किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर इकट्ठा हो गए थे। वो वहां पर दरअसल उस वक्त हो गया था, किस तरह का मंजर था ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। और जब ये आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां पर उठ रही थी तो इस आग को, जो ये आग धधक रही थी, उसको शांत करने के लिए वहां पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे वहां उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें पानी डाल रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से जो ये आग है वो वहां पर शांत हो जाए, वो वहां से थम जाए। लेकिन आइए आप कुछ और तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। और बात हम कर रहे थे उसके सुरक्षा कवच की, इजराइल के सुरक्षा कवच की अगर बात करें जिसने निष्क्रिय कर दिया उस वार को, जो वार हिजबुल्लाह द्वारा उस पर किया गया। अब ये सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल का सुरक्षा कवच है, ये जो आगे मेरे आगे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये आयरन डोम सबसे पहले अगर बात करें दुनिया का सबसे सटीक ये डिफेंस सिस्टम है। मिसाइलों को हवा में मारने में ये सक्षम है और दुश्मन के रॉकेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रडार, लॉन्चर और कमांड पोस्ट से लैस 250 वर्ग किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये तो हमने आपको दिखाया जो उसका पहला सुरक्षा कवच है यानी कि आयरन डोम। अब बात करते हैं यहाँ पर आयरन बीम की। डायरेक्टेड जो एनर्जी वेपन है वो सिस्टम ये है, दरअसल लेजर से टारगेट कर देता है, ये सेकंड्स पे ही ध्वस्त वो हो जाता है, उसको टारगेट करता है। ड्रोन्स और यूएवी को मारने में ये सक्षम है। स्पीड और सटीकता बेहद अति अधिक है। आयरन बीम की रेंज 10 किलोमीटर की है। अब इसके अलावा अगर बात करें एरो एयर डिफेंस सिस्टम की तो वो किस तरीके से काम करता है। दुश्मन के हवाई हमले से ये सुरक्षा करता है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट मारने में सक्षम है। ग्लाइड की सहूलियत के लिए विंग्स इसमें लगे हुए हैं और 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी खतरनाक स्पीड है। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हवाई सुरक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम दरअसल है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की अगर हम यहां पर बात करें तो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल से सुरक्षा ये करता है। इसके अलावा जो लड़ाकू विमान हैं उनको भी गिराने में सक्षम है। हम पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की अब बात कर रहे हैं तो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को आप स्क्रीन पर ले आइए कि किस तरह से वो मिसाइलों को नष्ट करने में माहिर है, उसे सक्षम है, उसे किस तरीके से मार गिराने में।
कमांड सेंटर से लैस डिफेंस सिस्टम है। रडार से 100 किलोमीटर दूर खतरों की पहचान ये कर लेता है, तो पहले से ही इसको पता चल जाता है। तो आइए अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि बात जब यहाँ पर चल रही है कि किस तरह से और कहाँ ये आग धधकी। बात करें इस्माइल हानिया की, जब उसका खात्मा हुआ, किस तरह से उसको खात्मा किया गया, वो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। हम आपको वो जो पूरी रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले उसके समर्थन में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं ईरान में, वो पोस्टर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हानिया के समर्थन में ये पोस्टर, ये वहाँ जो सड़क है ईरान में, वहाँ आपको नजर आ रहा है। हमास चीफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसके समर्थन में ये जो पोस्टर्स है वो वहाँ पर लगे हुए हैं और इसकी मौत का बदला लेने की बात कही जा रही है। उसकी तैयारी उस तरह से की जा रही है, वो प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग एक लंबी, एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है ताकि इजराइल को पलटवार करने का मौका तक ना मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका, जो तमाम बैठकों का दौर जारी है, पोजीशनिंग जो उसकी वॉरशिप से लेकर तमाम चीजों की वो इस वक्त की जा रही है। पेंटागन पहले ही कह चुका है इजराइल को कि भैया आप अलर्ट पर रहिए। इजरायली सेना जो है उसको अलर्ट पर रखा गया है। ना केवल इतना बल्कि नेटो देशों को भी अलर्ट पर रहने को किया गया है। ये उस प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उसके समर्थन में निकाले गए हैं और ये सड़क पर उसकी फोटो लिए आप देख रहे हैं कि तमाम वो जो लीडर्स हैं या फिर वो जो समर्थक हैं वो इस वक्त ईरान की सड़कों पर निकले हुए हैं। हमास चीफ इस्माइल हानिया, जिसको कत्ल कर दिया जाता है, जिसको मार दिया जाता है, जबकि उससे कुछ वक्त पहले तक ही वो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होता है। तमाम वो जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनके साथ उसकी मौजूदगी होती है। वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने जाता है और किसी को भी अंदाजा नहीं होता है, बल्कि खुद इस्माइल हानिया को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि चंद घंटों के बाद उसके साथ कुछ इस तरह का वाकया पेश आ सकता है। हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि हानिया का जो संहार है वो आखिर किस तरह से हुआ। हम बात यहां पर कर रहे हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का क्या दावा है कि सिगरेट की तरह ईरान बनाता है, जो मिसाइल है वो सिगरेट की तरह मिसाइल को बनाता है। ईरान के पास मिसाइल स्टोर की जगह नहीं है। हानिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से मारा गया है, इसीलिए आप देखिए बड़े ही कंट्रोल्ड वे में जो ये अटैक था वो किया गया है। इसमें हानिया और उसका जो ड्राइवर है उसी की मौत होती है। 7 किलो वॉरहेड से ये धमाका किया गया। ईरान के भीतर से ही मिसाइल से हमला हुआ है। हानिया की हत्या के पीछे इजराइल और अमेरिका है, ये माना जा रहा है। गेस्ट हाउस में विस्फोटक की थ्योरी खारिज कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले ये थ्योरी सामने आ रही थी कि पहले से ही वो जो विस्फोटक है वो वहां पर रख दिया गया था, टाइमर लगाया गया था। जैसे ही वो अंदर जाता है वैसे ही बटन दबाया जाता है रिमोट का और धमाका हो जाता है। लेकिन साख बचाने के लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का दावा तो नहीं है। ये भी यहाँ पर जो तमाम बातें हैं वो दरअसल की जा रही है। इस थ्योरी को हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एक सूत्र ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत एक विस्फोट की वजह से हुई है। विस्फोटक को घटना से 2 महीने पहले गेस्ट हाउस में छिपा कर रखा गया था, जहां हानिया ठहरने वाला था। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि जब हानिया अपने वीवीआईपी भवन पहुंचा तो रिमोट की मदद से ब्लास्ट कर दिया गया। लेकिन वहीं ईरानी सरकार और हमास का कहना है कि हत्या को इजराइल ने अंजाम दिया। हालांकि इजराइल ने ना तो अपना हाथ होने की पुष्टि की है और ना ही इनकार किया है। ईरानी सरकारी मीडिया और हमास ने पहले संकेत दिया था कि हानिया की हत्या इमारत के बाहर से दागे गए रॉकेट से हुई। दावा है कि कातिल ने घटना को अंजाम देने से पहले लंबी प्लानिंग की थी। उसने पहले हानिया का पूरा शेड्यूल फॉलो किया और ये पता किया कि किस जगह ज्यादा रुकता है। इसके बाद हानिया को मारने की पूरी प्लानिंग तय की गई थी। जानकारी के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद हानिया की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इस हत्या पर IRGC भी सवालों के घेरे में है।
ये भी माना जा रहा है कि इजराइल पिछले 2 महीने से हमास प्रमुख को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था। गौरतलब है कि इस्माइल हानिया की हत्या ईरान में हुई है। ऐसे में ईरानी सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कहीं ईरान का तो इसमें कोई हाथ नहीं। हानिया और देईब दोनों ही शीर्ष नेताओं की मौत के बाद हमास को बड़ा झटका लगा है। दरअसल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिए तेहरान पहुंचा हुआ था। शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद हानिया उसी गेस्ट हाउस में आराम करने पहुंचा जहां विस्फोटक लगा हुआ था। हत्यारों को जब कंफर्म हो गया कि हानिया अपने कमरे में पहुंच चुका है, उसने रिमोट से विस्फोट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब ईरान और इजराइल की हम बात कर रहे हैं तो पहले तो आपको हम जरा ये बता देते हैं कि इस जंग में अगर ये जंग होती है और बढ़ती है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दायरा सिर्फ इतना तो रहेगा नहीं, लेकिन चलिए ईरान इजराइल की अगर पहले बात करें तो कौन इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर है? 1.73 लाख एक्टिव मिलिट्री किसके पास है? इजराइल के पास है। लेकिन वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो 5.75 लाख एक्टिव मिलिट्री ईरान के पास है। वहीं इजराइल की बात करें तो 601 एयरक्राफ्ट उसके पास है, जबकि ईरान के पास है 541 एयरक्राफ्ट। वहीं अगर हम बात करें फाइटर एयरक्राफ्ट की तो 241 फाइटर एयरक्राफ्ट इजराइल के पास है, जबकि 196 फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो इसकी संख्या मतलब इस मामले में दोनों बराबर ही है। दोनों के पास 126 हेलीकॉप्टर हैं। वहीं टैंक्स की अगर बात करें तो 2200 टैंक्स इजराइल के पास है, जबकि ईरान अगर बात करें इस मामले में तो वो हावी नजर आता है इजराइल पर। उसके पास 4071 टैंक्स है। बख्तरबंद वाहनों की संख्या की अगर बात करें तो 56,290 बख्तरबंद वाहन है इजराइल के पास, जबकि अगर हम इस मामले में ईरान की बात करें तो इसमें हावी नजर आता है वो इजराइल पर, और 69,000 के करीब उसके पास यहाँ पर जो बख्तरबंद वाहन या बाकी और बात करें तो वो है। साथ ही साथ फाइटर जेट्स की बात करें तो 153 फाइटर जेट्स इजराइल के पास है, जबकि ईरान के पास 94 फाइटर जेट्स है। तो यहाँ इजराइल उस पर हावी नजर आता है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि इजराइल को किस तरह से बचाएगा जो यूएस का सुरक्षा कवच है। ये हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि पूर्वी भूमध्य सागर जो है वहां पर 4 वॉरशिप तैनात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो पोजीशनिंग की जा रही है, ये पोजीशनिंग क्या बता रही है, ये एक्टिविटी क्या बता रही है कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। टारगेट पर है लेबनान, गाजा, सीरिया और वेस्ट बैंक। तो ये हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन आइए, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि हानिया की मौत की अगर मैं बात करूं तो उससे ठीक पहले की एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूं। उससे ठीक पहले की तस्वीर जब हानिया नजर आया था एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये जो ईरान के नए राष्ट्रपति है वो अपना पदभार जब ग्रहण कर रहे थे, उनका शपथ ग्रहण जब ये हो रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप इस्माइल हानिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखेंगे, कोई चिंता नहीं देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज से भी आप ये पता नहीं लगा सकते हैं, बल्कि खुद इस मामले में इस्माइल हानिया को भी अंदाजा नहीं होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। ईरान के जितने भी सुप्रीम लीडर्स हैं उनके साथ वो उस वक्त नजर आ रहा था। ये वो आखिरी वीडियो है, ये वो आखिरी तस्वीरें हैं। ये बीच में आप देख पा रहे हैं इस्माइल हानिया को, हमास चीफ को विक्ट्री का साइन दिखाते हुए। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही जैसे ही वापस गेस्ट हाउस में इस्माइल हानिया पहुंचता है, उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो आखिरी तस्वीरें हैं जो नजर आई थी इस्माइल हानिया की। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, कौन कौन इसमें शामिल है। और इसमें जब बात यहाँ पर हो ईरान की, तो देखिए ईरान को रशिया ने सपोर्ट की बात कह दी है। उधर अगर हम इजराइल की बात करें तो अमेरिका तो उसको सपोर्ट कर ही रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट में किस तरीके से महायुद्ध का ये खतरा मंडरा रहा है। इजराइल की मदद में खुलकर आ चुका है अमेरिका। तो दायरा जो बढ़ने की मैं बात कर रही हूँ, ये एक्टिविटी वो बताती है। जंग की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने चेतावनी दी है। अमेरिका की ये चेतावनी है कि कोई भी टिकट मिले उसे लेकर लेबनान से निकल जाएं।
ये एक चेतावनी साफ तौर पर दे दी गई अमेरिका द्वारा। लेबनान से लोगों को निकालने के लिए सेना नहीं आएगी, ये भी बता दिया गया है कि आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए जो पहली टिकट आपको मिल रही है आप वहां से निकल लीजिए। कई यूएस एयरलाइंस ने लेबनान की उड़ानें भी रद्द कर दी है। ब्रिटेन की अपने नागरिकों से एक बड़ी अपील है कि नागरिकों से जल्द लेबनान वो छोड़ें, जल्द से जल्द लेबनान छोड़ने को कहा गया है। 7 अगस्त तक बेरूत की कई उड़ानें रद्द की गई हैं। तो ये साफ तौर पर कहा गया है ब्रिटेन द्वारा कि भाई आपको जो पहली टिकट, जो पहली फ्लाइट आपको मिले वहां से आप निकल लीजिए, आपको सेना बचाने के लिए नहीं आएगी या फिर सेना वहां से निकालने के लिए नहीं आएगी, ये साफ तौर पर कह दिया। लेकिन इधर अमेरिकी रक्षा सचिव का क्या कुछ बयान सामने आया है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कल मैंने ईरान, लेबनानी, हिजबुल्ला और अन्य जो ईरानी समर्थित आतंकवादी हैं उन समूहों से, उस पूरे ग्रुप से जो उत्पन्न खतरे हैं उनके बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की है। हमने बताया कि इजराइल की रक्षा का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई तरह के रक्षात्मक कदम भी शामिल है। तो ये पेंटागन से जो भी तमाम जो बातें हुई हैं, जो बैठकें हुई हैं, उसे अब आगे पेंटागन द्वारा भी ये कह दिया गया कि आपको तैयार रहना है। नेटो देशों को भी ये कह दिया है कि तैयार रहें। कुछ घंटों में क्या ये महाविनाश हो जाएगा, ये आशंका जताई जा रही है। हानिया की हत्या का क्या बदला लिया जाएगा, ये यहाँ पर बड़ी बात हो रही है। इजराइल पर बड़े हमलों की आशंका जताई जा रही है। बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमले हो सकते हैं। शायद ड्रोन की अगर हम बात करें तो शायद ड्रोन से हमलों की आशंका है। ये जो ईरानी मीडिया है वो दरअसल ये दावा कर रहा है सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स बड़े हमले कर सकते हैं। ये बड़े दावे हैं जो ईरानी मीडिया के द्वारा किए गए हैं। लेकिन अब आइए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि कौन कितना ताकतवर है, ये बात तो आपने देखी, हमने ईरान और इजराइल के बारे में आपको दिखाया। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि जब दुनिया दो गुटों में यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में कौन किसके साथ यहाँ पर खड़ा है। उस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि जंग में कौन सी बड़ी शक्ति किसके साथ। एक तरफ इजराइल और एक तरफ ईरान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इजराइल के साथ यहाँ पर आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली जो है वो खड़े नजर आते हैं आपको इस जैसे देश। वहीं अगर हम ईरान की बात करें तो पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया और कतर जैसे जो देश है वो आपको नजर आते हैं। रशिया के द्वारा भी दरअसल ओपनली जो सपोर्ट है वो ईरान को दे दिया गया है। शायद ईरान भी ये जानता है कि रशिया के बिना अगर वो सामने चूंकि इजराइल से भिड़ रहा है, जाहिर है अमेरिका के साथ का जो साथ है वो उसको प्राप्त है, तो ऐसे में अमेरिका से वो बिना रशिया के नहीं उसके सामने वो खड़ा हो सकता है। इतनी हैसियत ईरान नहीं रखता है। लेकिन वहीं हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से दरअसल जो तमाम जो प्लानिंग है, जो प्लान ऑफ एक्शन है वो भी इस मामले में देखा जा रहा है। तो महाजंग का ये जो काउंटडाउन है वो दरअसल जारी है और क्या कुछ और यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, वो चाहे हम इस पाले की बात करें जो देश इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर हम बात करें ईरान के साथ खड़े होने वाले देशों की। लेकिन कितने फ्रंट पर घिरा हुआ है इजराइल, ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ईरान की बात करें तो लेबनान और हिजबुल्ला का समर्थक दरअसल ये है। तो एक फ्रंट ये हो गया, मिडिल ईस्ट में कई समूहों का समर्थक है, ये फ्रंट हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल के साथ पुरानी दुश्मनी उसकी है। आतंकी संगठन हिजबुल्ला का क्षेत्र है लेबनान, ये वो फ्रंट है जिनसे घिरा हुआ है इजराइल। और साथ ही साथ ईरान देता है हथियार की ट्रेनिंग और साथ ही साथ फंडिंग भी यहाँ पर। इसके अलावा गाजा की बात करें तो आतंकी समूह हमास का ये पूरा इलाका है। इजराइल पर हमले किए थे, आपको याद होगा किस तरीके से एक के बाद एक वो सीरियल हमले जो हैं वो दिखाई दिए थे। विद्रोही हूतियों को ईरान का समर्थन है। हूतियों ने, हम यमन की बात अब यहाँ पर कर रहे हैं, हूतियों ने इजराइल पर अटैक किया था। इराक शिया उग्रवादी समूह की अगर बात करें तो वो कताइब हिजबुल्ला समूह है और साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ ईरान के ये
साथ है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो फ्रंट दिखा रखे हैं कि ये वो फ्रंट हैं। तो इतना आसान यहाँ पर नहीं है जिस महायुद्ध की यहाँ पर बात हो रही है। अब आइए यहाँ पर आपको कुछ और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं और कुछ और जानकारियां यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। उन ताकतों की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर किंजल मिसाइल ताकतों की भी हम यहाँ पर फटाफट से बात करते हैं और वो तमाम जानकारी इस वक्त आपको देते हैं। आपके तस्वीरों में यहाँ पर इस वक्त आ रही है कि किंजल मिसाइल की ताकत क्या है और वो किस तरह से दरअसल उसे सपोर्ट करती है या फिर उसको मदद पहुंचाती है, ये हम आपको बता रहे हैं। पुतिन की किंजल मिसाइल से किस तरह से मिडिल ईस्ट में ये हड़कंप मच सकता है, ये किंजल मिसाइल की ताकत की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो पुतिन की किंजल मिसाइल जिससे मिडिल ईस्ट में दरअसल हड़कंप मचा हुआ है। नेक्स्ट प्लेट अगर हम फटाफट से चेंज करें तो किंजल मिसाइल की रफ्तार 3836 प्रति घंटे की रफ्तार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्रूज और बैलिस्टिक दोनों ही फीचर्स से ये लैस है। जमीन और हवा में टारगेट खत्म करने की क्षमता ये रखते हैं। रडार की पकड़ से दूर है, रडार पर नहीं आते हैं। मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। तो ये इस मिसाइल की किंजल मिसाइल इसकी ताकत है। अब इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं और जो ताकत है उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर भारत के लिहाज से देखें, भारत के लिहाज से भी देखना आपको जरूरी है, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो भारत पर इसका कितना और क्या कुछ असर पड़ेगा ये अब हम आपको बताते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान इजराइल जो जंग है उसमें लेबनान भी शामिल हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में 3 देशों के नागरिकों पर सीधा सीधा खतरा यहाँ दिखाई देता है। 3 देशों में अभी करीब 40,000 भारतीय हैं। ये भारतीय इन देशों में नौकरी और पढ़ाई कर रहे हैं। ईरान में 10,000, लेबनान में 4,000 भारतीय, इजराइल में सबसे ज्यादा 26,000 भारतीय हैं। इजराइल में युद्ध से पहले इमरजेंसी जैसे हालात हुए। जंग अगर हुई तो भारतीय नागरिक फंस सकते हैं। उन्हें 3 देशों से निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इजराइल और लेबनान तक भारत अलर्ट है। तो यहाँ चाहे इजराइल की बात हो या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो जो लेबनान है वहाँ तक अलर्ट ये कह दिया गया है। तो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कितना खतरा क्या है और उसका भारत पर किस तरह से असर पड़ रहा है। और आइए अब आगे